हजरात, अब मैं जिस शायर को ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ उसके तारुफ़ के लिए मेरे जहन की लुगात में लफ्ज़ है ही नहीं। सिर्फ दो शेर पेश करता हूँ और उसके बाद इल्तिमास करूँगा उनसे कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजाइब घरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजाइब घरों में रखे हैं। और मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लायो हो ले आओ ज़मीं पर रख दो। इन दो अशार के और ऐसे हजार हा अशार के खालिक जनाब राहत इंदौरी से मेरा बसद इल्तिमास, बसद एहतराम इल्तिमास कर रहा हूँ जनाब राहत इंदौरी से कि तशरीफ़ लाएँ। और जिन तमाम लम्हात के आप मुंतज़िर थे जनाब राहत इंदौरी साहब को सुनने के लिए, वो लम्हे अब आपकी ज़िंदगी में करीब आ गए। आप उनका इस्तकबाल कीजिए। और बाहर जो हजरात तशरीफ़ रखते हैं राहत इंदौरी साहब के कलाम के मुंतज़िर थे, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुशायरा गाह में तशरीफ़ ले आएँ और इत्मीनान और सुकून के साथ जनाब राहत इंदौरी से उनका कलाम बलागत निज़ाम समाअत फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अभी आपने देखा होगा कि ज़रा मुझे चलने में थोड़ी तकलीफ़ हुई, उठकर यहाँ आने में तकलीफ़ हुई, पैरों में मेरी थोड़ी कुछ शिकायत है, कोई और शक मत कीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा। मैं कई बरस के बाद यहाँ आना हुआ रामपुर में, बहुत जी ललचाता है। मासलों में हम लोग मुशायरों में शेर पढ़ना ही भूल गए, मुशायरा पढ़ना सीख गए। सारे देश भर में, दुनिया भर में मुशायरे पढ़ते फिरते हैं, लेकिन शेर पढ़ने की रिवायत मुशायरों से ख़त्म होती जा रही है। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि अगर ये इस तरीके इस बस्ती की तरह, इस स्टेट की तरह हिंदुस्तान में और मुशायरे दो चार जगह भी होने लग जाएं कि जहाँ ये पहली बार कहा गया कि तालियां बजाना हम मुशायरे में गलत है। जब हमारे शायरों को आदत पड़ी जाती ही सबसे पहले तो ताली बजवाते हैं। बहरहाल मैं बहुत कुछ सोच के आया था पढ़ने का, लेकिन मैंने जितने भी शेर मेरे पास थे सब ठंडे हो गए। शकील मियाँ ने इतनी देर तक मुझे पटकते कत्ल कर दिया है। बहरहाल मैं पहला शेर पढ़ के देखता हूँ, उससे फैसला होगा कि मुझे जो दूसरा शेर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अर्ज़ क्या है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो। मैं साहब एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगला आपने बड़ा हौसला दिया। शेर ये, मैं गैर सियासी आदमी हूँ, मुझे किसी सियासी पार्टी से मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक सियासी नज़रिया ज़रूर होता है। मैं हुकूमत से, हर शायर हुक्मरानों से कोई तवक्को रखता है। मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ ये मैं शेर मिस्टर मोदी तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हो तो यूँ जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। क्या कहना है, क्या कहना है साहब। अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया,
धुल के आ गए। वाह 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 वाह। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए और सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। वाह 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 वाह। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। सब एक गजल पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह करे सारे शेर पढ़ पाऊँ। ये मतलब मैं ख़ास तौर पर, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं आपकी समाअतों को मशकूक बनाना नहीं चाहता। मैं पूरा आपका मैं जानता हूँ कि आप शेर की हर तह तक पहुँचना जानते हैं, लेकिन मैं इशारों में ही बात कर रहा हूँ, एहतियात से पढ़ रहा हूँ। सुनिए, सब सुनिए मेरे दोस्तों। अता फरमाइए। कहा है कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, अगर समझ आपको शेर पसंद ना आए तो भी मेरा दिल रखने के लिए, मेरा मन रखने के लिए आप दाद दे दीजिएगा। नहीं, ये है अच्छा, अगर चले गए तो आप। कहा है कि तजल्लियों का नया, पहचानिएगा, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। मेरी निगाह में, क्या कहना है? मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं सुभान अल्लाह, सुभान। जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। एक मज़े का शेर आ रहा है, रामपुर में पढ़ रहा हूँ, इस बात का भी एहसास है कि अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। खान साहब, आज आपने सारे मुशायरे में एक ही काम किया, 4 मरतबा उठ कर शायर को बात लेकर आए। अभी इन्हें ना परेशान करो। अभी मैं तो ये समझा कि खान साहब को शायद इसीलिए बिठाया गया है स्टेज पर। अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं। चरण सिंह बशर वहां चले गए, लेकिन मैं आपको भी शरीक कर रहा हूं। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं। क्या कहना है? ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। सुनिए साहब कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है,
अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, और नदी पार भी कर सकता है। और जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, जुर्म खुद करना, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, यह नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, यह नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। और एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए ऐसा है कि मैं गुलजार साहब के पास बैठा हूं और बैठे सर, खान साहब बैठे हैं, आप जाएंगे तो खान साहब बैठे हैं रोकने के लिए। नहीं वो नहीं पकड़ेंगे साहब, उनका भी तो एक मतलब उनका मेयार ज़ौक़ भी तो कोई चीज होती है। अता फरमाए। हाँ, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। सुनने जैसा सुन लेंगे तो खुदा की देखिए, हमारा ये सब शायर दोस्त मेरे बेटे हैं, हमारा एक कैसेट यहाँ गले में अटका रहता है, वो बजाते ही फिरते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, लेकिन एक कैसेट यहाँ सीने में रहता है, वो ज़रा सा मुश्किल से निकलता है। अगर आप निकलवा देंगे तो मैं बहुत टूटा फूटा हूँ, मैं 65-70 साल का हो गया हूँ मैं, लेकिन मैं पास में बैठा था वो 85 साल का आदमी को देख रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी सी जवानी आई कि भाई ये आदमी जब जाग सकता है तो मैं भी जाग सकता हूँ। सुनिए कि खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए, और कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। और हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। साहब सुने, पाठक साहब और दूसरे हजरात जिन लोगों ने आज का एहतमाम किया, मुझे बताया हमारे उज़ैर मियाँ ने और भाई समीउल्लाह साहब ने कि आप सबकी मेहनतें हैं ये। और यकीनन मैंने जो बात कही कोई रस्मी बात नहीं थी कि हम मुशायरे में शेर पढ़ना भूल गए, हम सिर्फ आइटम सॉन्ग लेकर आ जाते हैं मुशायरे में और चले जाते हैं। लेकिन आप शेर सुन रहे हैं शुरू से, मेरे नहीं तमाम शायरों के, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, बहुत अच्छा। अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। क्या कहना, हर एक हर्फ से क्या कहना है, क्या हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। देखिए साहब, एक आधा मिनट मुझे दे दीजिए बोलने के लिए कि हमारे यहाँ मुशायरों में इन दिनों ऐसे नए ताज़ा शायर छटाक डेढ़ छटाक उनका बदन होता है, माइक पर आकर कहते हैं कि कीमती शेर पढ़ रहा हूँ। मेरा ख्याल है अपना खुद का कि मेरा ख्याल है खुसरो से फ़राक़ और फैज़ तक कीमती शेर अगर ढूंढे जाएं तो 150 भी नहीं निकलेंगे। लेकिन वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा कीमती शेर आ रहा है, लेकिन किसी शेर से
शायर को मोहब्बत हो जाती है। मैंने ज़िंदगी में कोई एक आध शेर कहा है तो ये शायद यही शेर है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए, कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए, हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। क्या कहना है, क्या कहना है, क्या? यहीं पे अचानक याद आ गया कि कभी कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा वो। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा, मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, और पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है, हर तरफ सूरज। क्या कहना है? कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है, हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। साहब मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। अच्छा 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 अच्छा, ये गज़ल ये काफ़ी पुरानी है, मेरा ख्याल है ये रामपुर में आया था खोरिया क्लब में या नुमाइश में, तो शायद पढ़ी भी होगी, कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, कोई बात नहीं। सुन लीजिएगा, जो जिन लोगों ने सुन रखी है वो भी बर्दाश्त कर लें। मैं कहाँ दावा कर रहा हूँ भैया, मैं कहाँ सुनिएगा सुनिएगा। कहा कि अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ, इसीलिए फरमाइश की थी, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। पैगाम मोहब्बत के बैनर पर ये शेर घर घर गूंजाना चाहिए। सुनिए, कह रहा हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, जो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है।
मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब एक कवि सम्मेलन और मुशायरा मिला जुला हो रहा था, पाठक जी की दिलचस्पी के लिए वाकया बता रहा हूँ। यहाँ भी जिस तरीके से हमारे सुनने वाले भाई बैठे हैं, ये निज़ामत का जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं शकील मियाँ, इनकी जगह पर बैठे थे अशोक चक्रधर, वो कंडक्ट कर रहे थे। तो जब मैंने ये मिसरा पढ़ा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो मैं रुका और कहा कि हिंदी वाले भी लोग बहुत से हैं, अशोक भाई ज़रा बताइए कि साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर तो साहिब मसनद ही ठीक है, उसे चलने दीजिए। जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल। चाहे धनंजय पाठक हो, चाहे समीउल्लाह खान, सभी का खून है शामिल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बस अभी शुक्रिया, हो गए ना। दो शेर एक मतलब और दो शेर आप फरमाइश ना फरमाएं मेरे अजीज, दो शेर। अच्छा, सुनिए कि सिर्फ ये एक शेर पढ़ लूं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। कहाँ साहब, सिर्फ खंजर ही नहीं, अहले रामपुर, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी, आंखों में पानी, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। क्या कहना। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था साहब, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। 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 इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। आखिरी शेर पढ़ता हूं आज के मैं शिरकत का, मोहब्बत से सुन लीजिएगा। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही
2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया है। क्या कहना है, क्या कहना? 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम ही नहीं है, वो उठा के जब ले उनकी जेब में मेरा हाथ चला गया। अल्लाह का शुक्र कि जेब ही था। नहीं वो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बहुत इस मुशायरे की नौइयत कुछ अलग सी है। और शुक्रिया। एक 2-4 शेर और पढ़ देता हूँ। जी इरशाद। आप जैसा कहें वो पढ़ दूं या आप? अच्छा ठीक है। ताहिर ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि कुछ नौजवानों की ज़्यादा तादाद है, बस यही बात। सो उन्हीं के मिजाज की 2 शेर याद दिलाए हैं। ये मतला जो मैं पढ़ रहा हूँ रामपुर में, कह रहा हूँ कि ये इसमें ज़रा सी आप तवज्जो दे दीजिएगा। इसमें या तो खूबी है या ख़राबी है। वो ये कि ये मतला अचानक ख़त्म हो जाता है, तो ज़रा सा होशियारी से सुन लेंगे तो ठीक रहेगा। कहा है कि उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उज़ैर मियाँ, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर, सब खत्म हो गया मतला है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर, समझ लो साहब, उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब। छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर। ये एक नामुराद और नाकाम आशिक की सी आवाज़ लगती है, लेकिन एक आवाज़ थोड़ी सी मर्दाना होती है। वो शायद रामपुर के लोग हैं, वो ज़्यादा पसंद करेंगे। सुनिएगा, वो शेर भी पढ़ता हूँ। मेरी शेर ये पढ़ा कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर। साहब, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े, जेवर वेवर। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े, जेवर वेवर सब। देखिए, एक बहुत आलीशान मुशायरा आज का आपने किया। मेरे ज़रा सी एक कमी रह गई इसमें, बिल्कुल नमक की तरह, कि हमारे 2 शायर इसमें अगर आ जाते तो मज़ा ही हो जाता है। एक तो जौहर कानपुरी बड़े इनकलाबी शायर हैं, अक्सर यहाँ आते रहते हैं, मेरी पसंद के शायर हैं, मेरे भाई हैं वो। एक मंजर भोपाली गीतकार हैं, वो भी बड़े प्यारे शायर हैं। एक तीसरा शायर तो मेरी पसंद का यहाँ बेटा है, ताहिर फराद। ये तीनों मेरे शेर का किरदार है। ये शेर सुन लीजिएगा। कहा है कि मैंने शेर ये कहा है, सुनिएगा। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े, जेवर वेवर। साहब, इश्क विश्क के सारे नुस्खे हमसे सीखते हैं। ताहिर वाहिर, मंजर वंजर, जौहर वो हर।